जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमारा लास्ट चैप्टर था रेसिज्म का और एथनिसिटी का, वो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अब हमारा चैप्टर है जी पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी इन सोशियोलॉजी। ठीक है जी, हम देखेंगे कि किस तरह से आपके ये इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट्स में पॉलिटिक्स और इकोनॉमी किस तरह से डील कर रही है। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं जी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप देख लेंगे इसमें जो चैप्टर आउटलाइंस हैं, मतलब जो जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, वो आपको पहले पता होना ज़रूरी है इस आउटलाइंस में। इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पॉलिटिक्स, पावर एंड अथॉरिटी, ये जो तीन कॉन्सेप्ट हैं ये हम देखेंगे। नेक्स्ट हैं जी पॉलिटिकल सिस्टम इन ग्लोबल पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव ऑन पावर एंड पॉलिटिकल सिस्टम, द यूएस पॉलिटिकल सिस्टम, द इकोनॉमिक सिस्टम इन ग्लोबल पर्सपेक्टिव। ठीक है जी, जो इसके पर्सपेक्टिव हैं इकोनॉमिक सिस्टम को किस तरह से डील कर रहे हैं, हम देखेंगे किस तरह से ग्लोबल पर्सपेक्टिव क्या है और ये किस तरह से जो है वो लिंक कर रहे हैं सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स के साथ। नेक्स्ट है जिसमें वर्क इन द कॉन्टेम्परेरी यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, ये भी जो है इस चैप्टर की जो बेस है इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी, इसमें जो आप इकोनॉमी और पॉलिटिक्स को जब हम पढ़ रहे हैं तो इसमें जो हमने एक इकोनॉमिक मॉडल जो इसमें लिया है वो यूनाइटेड स्टेट की कंटेम्प्रेरी जो है वो है पॉलिटिक्स एंड द इकोनॉमी इन द फ्यूचर। ठीक है, लास्ट इसमें है जी पॉलिटिक्स एंड द इकोनॉमी इन द फ्यूचर, यानी आने वाले फ्यूचर में कौन कौन सी रिकमेंडेशंस हैं, कौन कौन से जो है चांसेस हैं और कौन कौन सी जो है अदर थिंग्स जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ये भी सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो जो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल जो बेसिक्स हैं हमारी पॉलिटिक्स, पावर एंड अथॉरिटी। सबसे पहले तो हम इससे गो थ्रू होंगे। ठीक है जी, जब तक हमें एग्जैक्ट जो है आइडिया नहीं होगा पॉलिटिक्स क्या है, पावर क्या है एंड अथॉरिटी क्या है और ये किस तरह से काम कर रही है, तब तक हम जो हमारे मेन कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम समझ नहीं सकेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो पॉलिटिक्स की डेफिनेशन जो है आप देखें, व्हाट इज़ पॉलिटिक्स। ठीक है, पॉलिटिक्स इज़ अ सोशल इंस्टीट्यूशन थ्रू विच पावर इज़ एक्वायर्ड एंड एक्सरसाइज्ड बाय सम पीपल एंड ग्रुप्स। ठीक है, व्हाट इज़ पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स की डेफिनेशन बताई गई है इसमें कि पॉलिटिक्स इज़ सोशल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, सोशल इंस्टीट्यूशंस पहले भी हम पढ़ चुके हैं, बहुत से इंस्टीट्यूशंस हमने पढ़े हैं। ठीक है, ये पॉलिटिक्स भी एक क्या है, सोशल इंस्टीट्यूशन ही है। ठीक है, थ्रू विच जिसके ज़रिए जो पावर है वो क्या की जाती है, एक्वायर की जाती है, हासिल कर ली जाती है और उसी पावर को फिर जो जिनको मैंडेट मिलता है वो उस पावर को एक्सरसाइज करते हैं इन डिफरेंट वेज, ओके, बाय सम पीपल एंड ग्रुप्स। ठीक है, आइदर ये जो पावर है पॉलिटिक्स की कुछ लोगों के हाथ में भी आ सकती है, ठीक है, जो इसे एक्वायर करते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, और विद इन ग्रुप्स होती है। ठीक है, डिफरेंट ग्रुप्स जो होते हैं वो इसको पॉलिटिक्स को रन कर रहे होते हैं थ्रू पावर एंड देयर एक्सरसाइज। पॉलिटिक्स की डेफिनेशन क्लियर जी। नेक्स्ट है इसमें गवर्नमेंट की डेफिनेशन है। ठीक है, तो पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट क्या है। ठीक है, गवर्नमेंट की डेफिनेशन क्या है, गवर्नमेंट का काम क्या है और गवर्नमेंट के कंपोनेंट क्या है। ठीक है जी, गवर्नमेंट इज़ द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ठीक है जी, फॉर्मल और इनफॉर्मल का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हम बहुत ब्रीफली पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। ठीक है, तो आपको पता है कि गवर्नमेंट जो है जो इनफॉर्मल सेटअप नहीं है, ये क्या है, एक बहुत प्रॉपर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है, दैट हैज़ द लीगल एंड पॉलिटिकल अथॉरिटी टू रेगुलेट रिलेशनशिप्स अमंग मेंबर्स ऑफ ए सोसाइटी। इसके पास क्या है जी, गवर्नमेंट के पास एक लीगल और पॉलिटिकल अथॉरिटी होती है, ऐसे ही है ना, लीगल और पॉलिटिकल अथॉरिटी है, और इसके साथ साथ जो रिलेशन बिल्डिंग है अथॉरिटी के एंड अमंग द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। ठीक है, वो भी क्या करती है, गवर्नमेंट ही डील करती है उनको, एंड बिटवीन द सोसाइटी। ठीक है, एंड दोज आउटसाइड इट्स बॉर्डर्स। देख लें आप कि कितना वास्ट इसका फंक्शन है गवर्नमेंट का। ठीक है, एक तो जो है विद इन जो है गवर्नमेंट का इसका लीगलाइज्ड अथॉरिटाइज जो है वो स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके अलावा जो इंट्रैक्शन है इनकी डीलिंग है अमंग द पीपल ऑफ इट्स ओन पीपल एंड आउटसाइड ऑफ इट्स बॉर्डर। ठीक है, जो है इनकी टेरिटरी से बाहर हैं, लाइक हमारे जो फॉरेन आप इसमें कह सकते हैं
गवर्नमेंट अफेयर्स हैं वो भी इसमें शामिल हैं, ठीक है, लाइक आउटसाइड द बॉर्डर्स। तो मेन जो फंक्शंस आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट की डेफिनेशन ने इसको बहुत ज़्यादा जो है वो क्लियर कर दिया है कि कितने ये वास्ट हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट इसमें आ जाएँ जी, वेरी इंपॉर्टेंट, वेबर्स 3 टाइप्स ऑफ अथॉरिटी, ठीक है जी। मैक्स वेबर की यहाँ बात हो रही है, ये कंप्लीट नाम है मैक्स वेबर्स, ठीक है। आप वेबर्स भी लिख सकते हैं जस्ट, और मैक्स वेबर भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। उसने क्या किया जी, 3 टाइप्स ऑफ अथॉरिटी की बात की। वेबर्स 3 टाइप ऑफ अथॉरिटी कौन सी है? फर्स्ट वन इज़ ट्रेडिशनल, क्रिज्मेटिक एंड रेशनल लीगल, ठीक है जी। ये 3 टाइप की जो अथॉरिटी हैं ये इसने बात की मैक्स वेबर ने। मैक्स वेबर था एक सोशियोलॉजिस्ट था, बहुत फेमस सोशियोलॉजिस्ट था, ठीक है जी। इसने जब अथॉरिटी की बात की तो उसने कहा कि अथॉरिटी जो है वो जब मिलती है किसी को या ग्रुप ऑफ पीपल को या पीपल को, तो क्या होता है, उसकी 3 किस्म की टाइप्स होती हैं, ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो है जी ट्रेडिशनल, वन बाय वन हम इसको देखेंगे, इसके डिस्क्रिप्शन भी और एग्जांपल से भी, ताकि आपको कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। लेजिटिमेट बाय स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग कस्टम्स सब्जेक्ट टू इरोजन एज ट्रेडिशंस वीकन, ठीक है जी। अब ये ट्रेडिशनल जो आपकी अथॉरिटी है ये कह रहा है कि जी लेजिटिमाइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग कस्टम्स, यानी आपके कस्टम्स और ट्रेडिशनल जो स्ट्रांगली आपके एम्बेडेड हैं आपकी सोसाइटी में फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, ये वो इस अथॉरिटी की बात करें, उनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, ठीक है जी। और सब्जेक्ट टू इरोजन एज ट्रेडिशन वीकन्स, ठीक है। अब ये बात कर रहा है कि जब ट्रेडिशंस आपके वीक होते हैं, वीक होना शुरू हो जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो क्या होता है आपकी ट्रेडिशनल जो अथॉरिटी है वो भी वीकन्स होना शुरू हो जाती है, ठीक है, उसमें भी इरोजन क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल देखें, आपको मज़ीद इस कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि अथॉरिटी, ट्रेडिशनल अथॉरिटी क्या है। पैट्रीमोनी अथॉरिटी रिजाइड्स इन ट्रेडिशनल लीडर्स सपोर्टेड बाय लॉज सोशल स्ट्रक्चर एज इन ओल्ड ब्रिटिश मोनार्च, ठीक है। ये इन्होंने एग्जांपल दिया है, पैट्रीमोनी क्या है, ये जो है अथॉरिटी का वहाँ पे जो है वो जिक्र कर रहे हैं कि अथॉरिटी वहाँ पे रिजाइड्स है, कहाँ पे, एक ट्रेडिशनल अथॉरिटी है, ठीक है, इन ब्रिटिश मोनार्च, इन ओल्ड ब्रिटिश मोनार्च, पुरानी बात कर है, ठीक है। मोनार्च हम कहते हैं, आगे इसमें इस चैप्टर में मज़ीद डिटेल में हम मोनार्ची का कॉन्सेप्ट भी पढ़ें। मोनार्च कहते हैं जो है बादशाहत का निज़ाम है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि ये जो है ये इसको शो कर रही है कि जो बादशाहत का निज़ाम था जो ओल्ड ब्रिटिश में पाया जाता था, जो नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा था, ठीक है, जो कस्टम्स और ट्रेडिशन में उनके शामिल था, ठीक है। इसके अलावा आप कोई और एग्जांपल दे सकते हैं इसकी, ठीक है जी। मोनार्च का मतलब है, मोनार्ची का मतलब है बादशाह का निज़ाम, बादशाही जो निज़ाम है, ठीक है। लाइक हमारे मुस्लिम जो हैं वो ईरान में आप देखें तो बड़े सगीर सब कॉन्टिनेंट में लाइक जैसे मुगलिया दौर था, ठीक है, तो ये भी था, क्या था, एक मोनार्च सिस्टम था, ठीक है, जो एक एंड हुआ अपने स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे, ठीक है जी। तो ये भी एक ट्रेडिशनल चला आ रहा था, एक कस्टम्स के तहत चला आ रहा था सब कॉन्टिनेंट में। नेक्स्ट है जिसमें क्रिज्मेटिक अथॉरिटी, ये टाइप्स हैं अथॉरिटी की, ठीक है जी। क्रिज्मेटिक अथॉरिटी क्या जी, बेस्ड ऑन लीडर्स पर्सनल क्वालिटीज़ टेम्परेरी एंड अनस्टेबल, ठीक है। हम अक्सर बोलते हैं कि जी बहुत क्रिज्मेटिक पर्सनालिटी है, फलाना बंदा बहुत क्रिज्मेटिक है, लाइक ये रिसेंट जब आई है पीटीआई की गवर्नमेंट आई है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा इमरान खान जो हैं बहुत ज़्यादा क्रिज्मेटिक हैं, ठीक है, मतलब उनकी पर्सनैलिटी इस तरह से है कि मतलब बहुत चार्मिंग और क्रिज्मेटिक किस्म की पर्सनैलिटी है, पुरकशिश पर्सनैलिटी है, जिसकी वजह से क्या है जी उनके फॉलोअर्स बहुत हैं, उनके फैंस बहुत हैं, इस बेस पे, ठीक है। क्रिज्मेटिक की आपको समझ आ रही होगी अब फिर, ठीक है। एक तो इसके देखें जी, ये तो है पर्सनल क्वालिटीज़ की बेस पे, किसी लीडर ने जो है लीडर की अथॉरिटी होती है उसी बेस पे जो है सारा स्ट्रक्चर खड़ा हुआ होता है, ठीक है। और क्या कह रहा है जी, ये टेम्परेरी होता है और अनस्टेबल होता है, ठीक है, ये वक्ती तौर पे होता है और ये अनस्टेबल भी होता है। एक टाइम पीरियड ऐसा आता है कि जो है सब कुछ ख़त्म हो जाता है, ठीक है जी। नेपोलियन एग्जांपल इसमें देखें जी, नेपोलियन, ठीक है, नेपोलियन आपने नाम सुना होगा, वो भी एक बहुत क्रिज्मेटिक पर्सनैलिटी था, ठीक है जी।
अडोल्फ हिटलर, ठीक है, हिटलर ने इतने साल जो है जर्मनी पे और हुकूमत की, और फिर किस तरह से वो क्रिस्मेटिक पर्सनैलिटी थी, ठीक है, और फिर उसने यहूदियों को किस तरह से सुना होगा आपने, नाजियों यहूदियों को उसने मरवाया, और क्योंकि वो क्रिस्मेटिक पर्सनैलिटी थी एक स्पेसिफिक नेशन की, ठीक है। और इसी तरह वो और एग्जांपल दे रहा है, मार्टिन लूथर किंग जार, सीज़र जेवेज एंड मदर टेरेसा। मदर टेरेसा का नाम भी आपने सुना होगा। ये क्या थी, सारी क्रिस्मेटिक पर्सनैलिटीज़ थी, ठीक है, एक क्रिस्मेटिक लीडर थे। लाइक जैसे हम बात करते हैं कि जी अब्दुल सत्तार ईदी थे, ठीक है, तो वो क्या थे, एक क्रिस्मेटिक पर्सनैलिटी थे, और उनके जाने के बाद उस तरह से जो है वो ईदी का जो है वो सिस्टम नहीं संभाला जा सका जिस तरह वो संभाल रहे थे, क्योंकि वो एक लीडर थे, क्रिस्मेटिक लीडर थे, लोग उनकी बात मानते थे, वो चंदा मांगते थे, लोग उनको चंदा देते थे, ठीक है, वो जो बात कहते थे लोग उस बात को मानते थे कि ये इंसान ठीक है, ये एक लीडर है, इसमें क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, ये कुछ करता है, ये सिर्फ बातें नहीं करता, ठीक है। इसके अलावा और एग्जांपल भी आप इसमें कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी रेशनल और लीगल, ठीक है जी, रेशनल और लीगल भी है, ये थर्ड टाइप है। 3 टाइप्स हम पढ़ रहे हैं अथॉरिटी की, इसमें थर्ड टाइप है, ठीक है जी, रेशनल एंड लीगल, ठीक है जी। देखें ये क्या बता रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन पे हम आते हैं जी, लेजिटिमाइज्ड बाय रैशनली एस्टैब्लिश्ड रूल्स एंड प्रोसीजर्स, ठीक है। रैशनली जब हम बात करते हैं, रैशनल इरेशनल रैशनल का कंसेप्ट हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जब चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक वे से आप बात कर लें, सिस्टमेटिक वे से इस्टेब्लिश होती हैं, ठीक है, और एक लीगल वे लॉ एंड ऑर्डर की फॉर्म में जो है जब वो आ जाती हैं, और तब जो है एक प्रॉपर रूल और रेगुलेशन होता है जिसकी बेस पे वो सारा प्रोसेस जो है वो प्रोसीड कर रहा होता है, ठीक है। यानी ये क्या जी, एक लीगल फॉर्म आप कह सकते हैं अथॉरिटी, एक रैशनल फॉर्म है, ये क्रिस्मेटिक या ट्रेडिशनल बेस नहीं है, ठीक है जी। आप कह सकते हैं कि रिसेंट जो अब मोस्टली गवर्नमेंट्स जो हैं हमारी अथॉरिटीज़ हैं दुनिया में, वो ज़्यादातर रैशनल ही हैं, कहीं कहीं जो है मोनार्ची रह गई है, ठीक है, और कहीं इक्का दुक्का क्रिस्मेटिक, तो मेरे ख्याल से अब ये कोई रिसेंट नहीं है अब इस तरह से दुनिया में, ज़्यादातर जो है वो निज़ाम चल रहा है रेशनल लीगल का ही, ठीक है जी। लेजिटिमाइज्ड बाय रैशनली एस्टैब्लिश्ड रूल्स एंड प्रोसीजर्स, अथॉरिटी रिसाइड्स इन ऑफिस नॉट द पर्सन, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है जी, जो अथॉरिटी होती है, जो पावर होती है, वो ऑफिस में होती है, एक प्रॉपर सेटअप होता है, ठीक है, एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो एक प्रॉपर सेटअप और ऑफिस के अंडर जो है वो काम कर रही होती हैं, और एक दूसरे के साथ वो इंटर रिलेटेड होती हैं, ठीक है, सेपरेटेड एक दूसरे से नहीं होती हैं। यानी ये उससे बिल्कुल डिफरेंट है क्रिस्मेटिक अथॉरिटी से, ठीक है। क्रिस्मेटिक अथॉरिटी में तो हम एक पर्सन की बात कर रहे थे, एक लीडर की बात कर रहे थे, जो सारा सिस्टम चला रहा था, सारी जो है अथॉरिटी उसके पास थी। यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। अथॉरिटी क्या है, डिवाइडेड है इन ऑफिसेज जो कि आपस में इंटर रिलेटेड हैं, कनेक्टेड हैं, ठीक है जी। लाइक एग्जांपल आप दे सकते हैं मॉडर्न ब्रिटिश पार्लियामेंट, जी बिल्कुल, ब्रिटिश पार्लियामेंट है, वहाँ पे अवाम के चुने हुए नुमाइंदगान जो हैं वो पार्लियामेंट में आते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, फिर जो डिफरेंट ऑफिस में वो काम करते हैं, डिफरेंट है। इसी तरह पाकिस्तान में भी इसी तरह, ठीक है, आपकी अपोजिशन है, आपकी पार्लियामेंट है, आपका सेनेट है, अपर हाउस है, लोअर हाउस है, तो क्या जी ऑफिस में पावर डिवाइड है, किसी एक इंसान के हाथ में पावर नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि कोई एक जो है वो लीडर है जो जिसने पूरी अथॉरिटी को संभाला हुआ है, ऐसा नहीं है। डिफरेंट ऑफिस हैं जो मिलकर काम करते हैं और सेटअप को चलाते हैं, ठीक है जी। ये इसने मज़ीद आगे एग्जांपल्स दिए हैं, आप अपनी एग्जांपल्स भी कोट कर सकते हैं। रियलिमेंट, ठीक है, लाइक यूएस प्रेसिडेंसी है, कांग्रेस है, फेडरल ब्यूरोक्रेसी है, डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट जो मज़ीद ब्रीफ किया गया है यहाँ पे, एग्जांपल्स ऑफ टाइप्स ऑफ अथॉरिटी, ठीक है, एग्जाम्पलीफाई किया है। इसमें आप देख लें क्वीन एलिज़ाबेथ, ठीक है। अब क्वीन एलिज़ाबेथ जब आप जेन में आता है तो आपको ये आता है कि ट्रेडिशनल है, ये कस्टम वाइज जो है चला आ रहा है, ठीक है। और मार्टिन लूथर किंग, ये भी एक जो है वो किंग था, ठीक है। इसके अलावा फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट एग्जाम्पलीफाई द आइडियल टाइप ऑफ वेबर टिपोलॉजी ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। विच वन इज़ विच, इज़ इट पॉसिबल फॉर ए लीडर टू पोजेस एलिमेंट्स ऑफ ऑल 3 टाइप्स, ठीक है।
अब कह रहे हैं कि कौन से लीडर जो है वो क्या है, जो यहाँ पिक्चर में वो दिखा रहा है, एग्जाम्पल का ही रहा है ना, आप इसमें कोई और भी कोट कर सकते हैं एग्जाम्पल अपनी। तो वो कह रहे हैं कि ये पॉसिबल है कि हर जो लीडर है उसमें तीनों जो है वो एलिमेंट्स जो हैं क्वालिटीज़ के पाए जाते हैं, जो हमने पीछे पढ़े हैं कि वो क्रिज्मेटिक पर्सनैलिटी भी है और वो ट्रेडिशनल भी चला आ रहा है, और थर्ड वन इज़ और लीगलाइज भी है। तो बिल्कुल देखें आप क्वीन एलिज़ाबेथ को आप देखें, पहले वो ट्रेडिशनल थी, ठीक है, कस्टम वाइज थी, फिर क्या हुआ, फिर वो एक 90s में एक टाइम आया, 80s 90s में, जब वो क्रिज्मेटिक पर्सनैलिटी बन गई, ठीक है, एक लीडर की सूरत में उसने क्या किया, चीज़ों को गवर्न किया, और अब वो क्या है प्रॉपर सेटअप के तहत जो है वो सेटअप का हिस्सा है, और ऑफिस जो हैं वो काम कर रहे हैं, ठीक है, और क्वीन भी अपने रुतबे पे कायम है। ऐसे ही है जी। मज़ीद एग्जांपल सुबह लेक्चर डिस्कशन होगी जूम पे, तो मैं आपसे पूछूंगा। नेक्स्ट है जी पॉलिटिकल सिस्टम इन ग्लोबल पर्सपेक्टिव, कि किस तरह से जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो ग्लोबली हम उसको देख रहे हैं, या कौन कौन से ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स हैं जो उस पर जो है वो असरअंदाज हो रहे हैं, ठीक है जी। Political institutions emerged when agrarian societies acquired surpluses and developed social inequality, ठीक है जी। कह रहे हैं कि जी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं वो इमर्ज होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि पहले से उसी हालत में मौजूद हैं जैसे पहले थे और अब भी वैसे हैं, ऐसी बात नहीं है। क्या है, विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रेजुअली क्या हो रहा है, जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं वो इमर्ज हो रहे हैं, ठीक है। व्हेन एग्रेरियन सोसाइटी एक्वायर्ड सरप्लस एंड डेवलप्ड सोशल इनइक्वालिटी, कह रहे हैं ये तब हुआ पॉलिटिकल इमरजेंस इंस्टीट्यूशंस की, जब क्या हुआ एग्रेरियन सोसाइटीज़ थी हमारी, जो ज़राअत पे बेस करती थी सोसाइटीज़, वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, उन्होंने सरप्लस की तरफ आना शुरू कर दिया, ज़हीरा अंदोज़ी की, और क्या हुआ माशरे में इनइक्वालिटी क्रिएट हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन ने जन्म लिया, ठीक है, और क्या हुआ माशरे में इनइक्वालिटी पैदा हो गई, ठीक है। पहले तो लोग सारे एग्रेरियन कल्चर से जो बिलोंग करते थे, बार्टर सिस्टम था, ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें ख़त्म होती गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन आई और उसने क्या किया, इनइक्वालिटी क्रिएट की, जिसकी वजह से पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो भी उन्होंने भी अपनी जो शेप है वो चेंज कर ली। व्हेन सिटीज़ डेवलप द सिटी स्टेट बिकम द सेंटर ऑफ पॉलिटिकल पावर, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता जब क्या हुआ कि सिटीज़ ने क्या डेवलप करना शुरू कर दिया, पहले तो हम एक ही बात करते थे ना कि पहले भी सिटीज़ मौजूद थी, सिटीज़ आपकी नहीं है, हम पढ़ते हैं पहले हिस्ट्री जब हम देखते हैं तो लाइक मोहनजोदड़ो थी, और इसी तरह दूसरी हड़प्पा सिविलाइजेशन, ये तो पाकिस्तान की हैं, सिंध में। इसके अलावा दुनिया में और भी जो कदीम सिविलाइजेशन हैं बाकायदा सिटीज़ थी, वर्ल्ड सिटीज़ थी, ठीक है, इनके इर्द गिर्द दीवार होती थी और अंदर इनका सारा सिस्टम होता था। आइदर वो जो है वो डिफरेंट थी आजकल की सिटीज़ से, लेकिन सिटीज़ का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है, ठीक है जी। तो क्या हुआ जी, सिटीज़ ने क्या किया, डेवलप करना शुरू कर दिया, उनकी भी शेप चेंज होगी। जब क्या हुआ, पावर का सिस्टम था, जो पावर का निज़ाम था, जब वो सेंट्रल हो गया, ठीक है, एक पॉलिटिकल पावर बन गई, ठीक है, और फिर क्या हुआ, सिटीज़ ने भी अपने आप को डेवलप करना शुरू कर दिया, उनकी भी शेप चेंज होती गई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की तरह। नेशन स्टेट्स इमर्ज्ड एज कंट्रीज एक्वायर्ड द एबिलिटी टू डिफेंड देयर बॉर्डर्स। इसी तरह क्या हुआ कि नेशंस थी, जो स्टेट्स थी वो भी इमर्ज हुई, डिफरेंट जो है वो कंट्रीज़ इमर्ज हुई, जो क्या हुआ इन्होंने अपनी एबिलिटी को क्या किया, अपने बॉर्डर को डिफेंड करने की एबिलिटीज़ को भी क्या चेंज किया, ठीक है। पहले क्या था, तलवारों से जंगें होती थी, और इसी तरह के जो है वो हथियार यूज़ किए जाते थे, फेस टू फेस जो है वो जंगें होती थी, आप ट्रेडिशनली कस्टमली देख लें। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब सोसाइटीज़ इमर्ज होना शुरू हुई, पॉलिटिकल सिस्टम चेंज हुआ, एग्रेरियन से जो है वो हॉर्टिकल्चर से फिर जो है वो आपकी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ आपकी सोसाइटीज़ आना शुरू हो गई। तो क्या हुआ, नेशंस और स्टेट्स ने भी क्या किया, अपने बॉर्डर्स को डिफेंड करने की एबिलिटीज़ को चेंज कर लिया, ठीक है। फिर उन्होंने डिफरेंट मॉडर्न टेक्निक्स को अपनाया, ठीक है जी। आज के लिए इतना काफ़ी है, और आप इस लेक्चर से गो थ्रू में डिस्कशन करेंगे। अल्लाह हाफिज़।